देख, अगर तुझे बाहर जाना है ना तो तुझे भरत कुमार टैक्स देना पड़ेगा। मस्त माइंड ब्लोइंग। वो क्या है भाई? थोड़ा गाना बजाना। फूफा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, सबको बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। कॉलेज में गिटार शिटार रॉक स्टार, मस्त माइंड ब्लोइंग है। तो मैं तुझे चैलेंज देती हूँ कि तेरे भरोसे की अगर मैंने धज्जियां ना उड़ा दी और तेरे पति को मैंने अपनी बाहों में ना ले लिया ना, तो मेरा नाम भी टेढ़ी नहीं। वाह वाह वाह, क्या मस्त माइंड ब्लोइंग आया है। जलपा, मैंने कहा था ना, कॉलेज में रॉक स्टार था, रॉक स्टार, एकदम मस्त माइंड ब्लोइंग। एक बात माननी पड़ी, क्या महफिल जमाई। तुझे पता है, बाहर से किसी गाने वाले को बुलाते थे ना तो 51,000 रुपए न्योछावर करने पड़ते थे। लेकिन तू तो घर का है ना, तुझे पता है छोटा तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। तेरे ऊपर तो मस्त माइंड ब्लोइंग लाखों रुपए कुर्बान है। अच्छा बस बस, आप भी ना जाने तो दीजिए इसे। पार्थ, तुम्हें कहीं जाना था ना, जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। हाँ, ओके, सी यू ऑल, बाय बाय। अचानक से इसे क्या हो गया? I love you, Parth. I love you. I love you too, शॉर्फरी, मगर तुमसे थोड़ा ज्यादा। मैं बस यूं गया और यूं आया। आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है पार्थ को निकले हुए। अब तक शायद पहुंच गए होंगे टेढ़ी के घर। तेरा पारत तो बिना बॉलिंग डाले आउट हो गया। सोरवरी भानुशाली, ये मैच तो गया तेरे हाथ से। सॉरी, वो घर पे अचानक गेस्ट आ गए तो शॉर्फरी को रुकना पड़ा। कोई बात नहीं, आओ। पानी। थैंक्स। शॉर्वरी, मैं पहले भी आना चाह रही थी तुमसे मिलने, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ये बच्चा तुम्हारे और पार्थ के साथ साथ इस पूरे परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्लीज हिम्मत मत हारो तुम, हम दोबारा कोशिश करेंगे ना। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि इस बार हम टैनी के बजाय किसी और सरोगेट कैंडिडेट के साथ कोशिश करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर इस बार हम फेल नहीं होंगे। टैनी, तुम ठीक हो ना? I mean, ये सब क्यों? मैं तेरे को अच्छी नहीं लग रही आज? हाँ, अच्छी लग रही है ना?
लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ हेल्प की जरूरत थी। बताओ क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? मेरे को ना तेरी एक्चुअली हाँ बताओ। ये थोड़ी टेढ़ी खीर छे टेढ़ी। अगर तू इसके पास जाएगी तो ये तुझसे दूर दूर जाएगा। तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ये खुद चल के तेरे पास आवे। क्या मस्त माइंड ब्लोइंग खुशबू आ रही है किचन से। आज देखना मस्त माइंड ब्लोइंग खाना मिलेगा खाने को, एकदम टेस्टी। हाँ धीमी गति का समाचार। ये पार्सल आया है, किसका है? चलिए मेरे साथ, बाहर कोरियर वाला रुका है साइन के लिए। मोहनलाल, वो पार्सल पे किसी का नाम लिखा होगा, पढ़ के बता किसका है। कोई मैरा क्रिएशन। ओह नो, मैं तो सप्लायर को कस्टमर का एड्रेस देना ही भूल गई और उसने ये पार्सल यहाँ मुझे ही भेज दिया। मैंने तो पार्सल के लिए अपनी फ्रेंड का एड्रेस दिया था। ये हमारा पार्सल नहीं है। सच है, हमारा नहीं है ना? अरे भाई किसका है भाई? हाँ, खोटू नहीं को भाई, हमारा तो नहीं है। अब जिसका हो वो देख लो। ये कंट्रोवर्सी को अपन मस्त माइंड ब्लोइंग तरीके से क्लियर करते हैं। ला भाई धीमी गति के समाचार। ये देखो मस्त माइंड ब्लोइंग भानुशाली हाउस का एड्रेस भी है। एक काम करना, बोल के देखते चल। ला पार्सल खुला तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि मायरा ऑनलाइन स्टोर का नाम है जिसे मैंने शुरू किया है। फूफा जी रहने दीजिए ना, यहाँ तो कोई मायरा रहती नहीं है, जरूर कोई मिस्टेक हुई होगी। एक काम करती हूँ, आप मुझे पार्सल दे दीजिए, मैं कोरियर वाले को ना वापस करके आती हूँ और वो इसे भिजवाने वाले को वापस कर देगा। इंटेलिजेंट। लाइए मैं देकर आती हूँ उसे, है ना? क्या चल रहा है यहाँ? सब मंडली जमा के बैठे, भूख नहीं लगी क्या किसी को? चलो खाना तैयार है। बहुत जोर की लगी है। मोहना चलो मेरे साथ। हेलो, हाँ कोरियर मिला मुझे, पर ये कोरियर मुझे इस एड्रेस पे नहीं चाहिए था। जी सुनिए, मैं अभी इस पार्सल में एक एड्रेस लेकर भेज रही हूँ, आप इसे वहाँ पे कोरियर कर दीजिए। जी थैंक यू। कल ऑफिस बंद रहेगा, संडे है कल। मैं इस पार्सल को ऑफिस से कलेक्ट करके क्लाइंट के यहाँ कोरियर करवा दूंगी। क्या बात मिसेस हावड़ा, क्या मस्त माइंड ब्लोइंग टेस्टी खाना बनाया। अब हमारी तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चा आए ने उसके पहले ऐसे 15-20 दावतें कर दो बंगाली खाने की। क्योंकि एक बार बच्चा आ जाएगा तो माँ बाप दोनों बिजी, फिर हम लोग को ऐसा खाना कहाँ मिलेगा, है ना? क्या बात करें फूफा जी, आप बेबी के लिए तो हम सब ने पहले से ही नंबर लगाए हुए, तो फिर भाभी का नंबर तो सबसे बाद में आएगा ना? बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठते ही वो अपनी परदादी के पंजों पर बैठ के नहाएगा और फिर अपने बाप के दादा के साथ लॉन में टहलने जाए। और जब टहलते टहलते थक जाएगा तो अपने दादा की गोद में आराम से सो जाएगा। और फिर बेबी को उसकी चाची वहां से उठा कर ले जाएगी। मत करो ऐसी बातें। सही कह रही है इंदु। अभी तो शौर्वरी का पहला महीना भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में नजर जल्दी लगती है, और फिर इंदु दादी बनने वाली है ना, थोड़ा वहम हो जाता है और कुछ नहीं। प्लीज अब टॉपिक चेंज करो। आप सब लोग रुक क्यों गए? खाना ठंडा हो रहा है सबका, चलो। चलो चलो खाना खाओ। तू तो अच्छे से जानता है कि मैं अपने अमेरिका जाने के सपने को अच्छे से दूध पिला के बड़ा कर रही थी, पर फिर मेरी जिंदगी में तू आया। मतलब कि जब तू और तेरी बहड़ी मेरे को मिले ना, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल घसड़ पसड़ मच गई। मुझे लगा
कि मैं अपनी जिंदगी के क्यों भजिए तलना चाहती हूँ। अमेरिका जाने में क्या रखा है। फिर मेरे को लगा कि मेरे को भी ना यहीं पे एक अच्छा सा लड़का देख के लगन कर लेना चाहिए और 2-3 इल्लू पिल्लू उसके साथ पैदा करके यहीं पे सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत अच्छा फैसला लिया तुमने। अच्छा है ना? तो एक बात और सुन, मैंने तो अपने लगन के लिए एक लड़का भी सिलेक्ट कर लिया है। वाओ, कौन है वो? वो ना तू। What? नो, तू मतलब मैं बोल रही थी कि तू उसको देखेगा ना तो तेरे को लगेगा कि वो बिल्कुल तेरे जैसा है, एकदम तेरी फोटोकॉपी। और वो ना कल शाम को मेरे से मिलने भी आने वाला है, इसलिए मैंने तेरे को बुलाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मुझे बताए कि तेरे को क्या क्या पसंद है, ताकि मैं वैसे ही तैयार हो जाऊँ और उसको कल शाम को अपने ऊपर लट्टू कर लूँ। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हीरो, पसंद तो सबकी अलग अलग होती है ना। मैं तेरे को बोल रही हूँ ना, बिल्कुल तेरी जैसे। तू मान ले कि तू ही है, तो तू मेरे को बता कि मैं तेरे को कैसी लग रही हूँ। मेरी ये ड्रेस, मेरा ये मेकअप, मेरे ये बंधे बाल, ये सब तेरे को कैसा लग रहा है? सच्ची सच्ची बता। ऐसे मेरे को देख के तेरी आज हालत खराब हो रही है ना? एकदम सच्ची बोलना, हो रही है ना? अब हाँ तेरी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर बैठो ना। वो क्या है कि मेरी पसंद थोड़ी अलग है। मुझे ना लाइट कलर्स बहुत पसंद है, जैसे स्काई ब्लू, वाइट, बेबी पिंक। शॉर्टरी जैसे कपड़े पहनती है। पर इसकी सोर ने तो मेरे को बोला था कि इसको हरा रंग पसंद है, वो भी गहरा वाला। और अगर चूड़ियां जिनकी बार बार कन कन आवाज आए। और वो बोली कि चूड़ियों की खनखन से इसके मूड की वाट लग जाती है। और क्या पसंद है तेरे को? तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर वो क्या है कि अगर वो थोड़े खुले होते तो थोड़े ज्यादा अच्छे लगते। आई मीन मुझे आंख में काजल, माथे पे बिंदिया, एक अच्छी सी परफ्यूम एंड दैट्स इट। अच्छी महक। समझ गई, उस सौरवरी ने झूठ बोला मेरे को, इसकी सारी पसंद उल्टी बताई मेरे को। कितने सपने हैं इन सबकी आंखों में, और मैं अपने स्वार्थ के लिए इनके सपने तोड़ने जा रही हूँ। झूठ बोला ही मैं टेढ़ी को, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है, जो मेरे को समझना था मैं समझ गई। अब तू प्लीज यहाँ से निकल। क्या? ये ले, तेरे को भी लेट हो रहा होगा ना, तू जा। ठीक है। ठीक। शौर्वरी, तुम यहाँ? वो डिनर खत्म हो गया तो मैं भी चली आई। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें कुछ बताता तो तुम्हें यकीन भी नहीं होता। तुम्हें पता है टहनी कितना बदल गई है? किसी को पसंद करने लगी और चाहती है कि वो भी उसे पसंद करे।
और इसीलिए उसे हमारी हेल्प चाहिए थी। डैनी, तू मेरी पसंद जानना चाहती थी ना? ये है मेरी पसंद। और अगर वो लड़का वाकई मेरी तरह है तो बस तुम शौर्वरी बनकर उसके सामने चली जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद को तुम्हें चाहने से रोक सके। समझी, सब समझी। हल्के रंग, खुले बाल, आंखों में काजल, बिंदिया और चूड़ियां, वो भी खनकने वाली। सब समझ गई मैं। बाय द वे डैनी, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि दिल कैसे जीतना है इसकी सलाह तुम्हें शौर्वरी से बेटर और कोई दे ही नहीं सकता। मैं बाहर इंतजार करता हूं। टेनी, मैं तुम्हें चुप हो जा। क्या बोली थी तू मेरे को? बंदे बाल, मेकअप, गहरे रंग के कपड़े, ये सब पसंद है तेरे पार्ट को? टेनी प्लीज मेरी एक बात तो सुन। अरे मेरे को कुछ नहीं सुनना है। अब मुझे ना तुम दोनों की शक्ल ही नहीं देखी। निकल जा यहाँ से, चल। टेनी 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 प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बात की पसंद नापसंद को लेकर मुझे तुमसे चीजें नहीं छुपानी चाहिए थी। मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया डैडी। मजबूर थी मैं। तुम शायद मुझे आज समझ नहीं सकती। प्यार क्या होता है शायद ये भी नहीं समझ पाओगी। किसी का साथ क्या होता है, उस साथ के छूटने का डर क्या होता है, वो भी शायद नहीं समझा पाऊंगी। लेकिन मैं डर गई थी, मुझे डर लग गया था कई बार मुझसे दूर ना चले जाए। आज जिंदगी है मेरी, सांसें है मेरी, और मुझे डर लग गया था मेरी सांसें मुझसे दूर चली जाएगी। तुम सिर्फ एक बार मुझे समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक बार। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं कान पकड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ। अब जो मुझसे मैं बनती हूँ भारती, और मेरे लिए अपने पति को किसी और के साथ बांटने का फैसला लेना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे चीजें छुपाई, झूठ बोला, मैंने गलती की, मैं मानती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दे दो। ठीक है, लेकिन इस बार सच में आखिरी बार। मैं तुमसे सब कुछ सच बताऊंगी, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब बताऊंगी। उन्हें ना लंबे बाल। अब तुम मुझे कुछ बताएगी नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से अपने पार्ट के लिए सजाएगी और खुद लेकर जाएगी मुझे उसके पास। बोल, है मंजूर तेरे को? बोलना है मंजूर? आज ऑफिस की छुट्टी है ना, तो सुयोग भाई और मैंने हम सबका पहले मूवी और फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्लान बनाया। बड़ा मजा आएगा। मैं नहीं आ सकती। क्यों? पर आप दोनों को साथ में कहीं जाना है क्या? नहीं जागृति, मुझे कहीं जाना नहीं है। वो क्या है ना, दरअसल मेरा फेवरेट टीवी सीरियल का स्पेशल टेलीकास्ट आने वाला है, बस मैं मिस नहीं करना चाहती इसलिए।
मैं तुम्हें भैया जाऊँ ना? मैं वो जागृति, सेजू को मेरे साथ नीलू आंटी के यहाँ जागरण में जाना है, समझी गई? पर काकी वो क्या काकी? अरे पिक्चर देखना जरूरी है या भगवान का प्रसाद लेना? मैं तेरे साथ किसी और दिन चलूंगी। हाँ, आओ बेटा, ये थाल है ना, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा। ये चूड़ियां नाथ द्वार के मंदिर से आई हैं। हम सबको इन्हें 24 घंटे तक पहने रखना है, और याद रहे, भूल कर भी इन्हें उससे पहले हमें नहीं उतारना। सेजल, पर माँ, ये मेरे ड्रेस से मैच नहीं करता। दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारी दिल की तमन्ना हमारे जीवन से मैच खाए, और ऐसा सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से ही होता है। अब तू देख ले, तुझे कौन सी मैचिंग ज्यादा जरूरी है, जीवन की या फिर तेरे कपड़ों की? पहनेगी ना बा? बिल्कुल पहनेगी, पहन ले। शौर्वरी, जो औरतें माँ बनने जा रही होती है ना, उनके लिए तो ये दोहरा वरदान है, क्योंकि आशीर्वाद माँ के साथ साथ आने वाले बच्चे को भी मिलता है। बस शौर्वरी बहू, तू ये समझ, तेरे बच्चे का जीवन तेरे ही हाथ में है। ये चूड़ियाँ पहनो इसे। नहीं, मैं अपनी पहनूंगी, मेरे पास मैचिंग वाली है ना वो। ये कोई मामूली चूड़ियाँ नहीं है टेढ़ी, श्रीनाथ जी का आशीर्वाद है इसमें, और मैं चाहती हूँ कि आज श्रीनाथ जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। अपने भगवान का आशीर्वाद भी तूने मेरे को दे दिया आज। आज तो तू समझ तू गई। जब अपने भगवान ही दे दिए तो